नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर अध्ययन कर रहे हैं कि विद्यालय शालेय संस्कृति नेतृत्व और परिवर्तन के जो हमने शैक्षणिक ढांचे पढ़े थे। इसके बाद हमें ये जानना होगा कि वास्तव में शैक्षणिक मंडल क्या है और राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यापक शिक्षा के लिए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राज्यों को भौगोलिक दृष्टि से बड़े होने के कारण विद्यालय प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक मंडल में बांट दिया जाता था। जैसे तो इसमें जो शैक्षिक मंडल के अधिकारी को मंडल शिक्षा अधिकारी कहा जाता था, और मंडल शिक्षा अधिकारी राज्य और जिलों के संपर्क में रहते हैं और वे अपने काम करते हैं। अब जिला शिक्षा अधिकारी के प्रयासों के साथ समन्वय करके कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य जो है वो आपके मंडल शिक्षा अधिकारी करते हैं। और निदेशालय और जिले के बीच में शैक्षणिक जो संपर्क होते हैं उनको बनाए रहने का भी काम आपके शैक्षणिक मंडल करते हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उनको लागू करते हैं। क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं का भी निर्धारण करते हैं कि वहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत है विद्यालयों में, तो इन सब की जो व्यवस्था है वो शैक्षणिक मंडल करते हैं। और विद्यालयों का समय समय पर पर्यवेक्षण करते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी आ रहे हैं कि नहीं, और स्कूली शिक्षा जो है वो प्रॉपर वे में चल रही है। तो शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण करते हैं और निदेशालयों को जानकारी प्रदान करते हैं कि जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में विद्यालय उसके अंतर्गत आते हैं वो वहाँ का मूल्यांकन करते हैं, जाकर के पर्यवेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और वहाँ से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके वास्तविक रिपोर्ट देते हैं कि सही में यहाँ पर जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई रही हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। अब हम आते हैं कि राज्य स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा है वो कैसे काम करता है, और शिक्षा में ये बहुत आवश्यक चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर यदि हम अवरोही क्रम में चलते हैं तो हम देखते हैं कि देश में हमारा सबसे बड़ा शिक्षा मंत्रालय होता है। और अगर हम बेसिक जानकारी से देखते हैं तो एक गांव को लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी ग्राम की शिक्षा समिति या ग्राम पंचायत होती है, और शहरों में यदि हम देखते हैं तो वहाँ हमारी नगर पालिका या नगर निगम होती है। तो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका या नगर निगम होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपके विकास खंड के शिक्षा अधिकारी होते हैं। ये जो है ये सभी कहाँ से जुड़े होते हैं, ये आपके जिला शिक्षा अधिकारी से जुड़े होते हैं, जिनमें जिला परिषदें होती हैं और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। तो इस तरह से शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो जिला स्तर पर संचालित होता है। अब हम बढ़ते हैं राज्य की ओर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है जिसमें NCERT, ये आपका राष्ट्रीय अनुसंधान शैक्षिक परिषद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं इनके, और इसमें पाठ्य पुस्तक बोर्ड भी होता है, यही लोग मिलकर के शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करते हैं। आगे हम चलते हैं तब हम देखते हैं कि राज्य से भी उच्च स्तर पर अगर हम जाते हैं तो हमारे निदेशालय होते हैं, जो निदेशालय हमें शिक्षा से संबंधित हमारी सारी व्यवस्थाओं को उच्च अधिकारियों तक या उच्च शिक्षा में पहुंचाते हैं। और फिर हमारा होता है आपका सचिवालय, और सचिवालय जो है वो प्रत्येक राज्य से जो भी आपकी शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं उनको संपादित करते हैं, और ये सारे सचिवालय जो है वो मिलकर के फिर शिक्षा मंत्रालय का निर्माण करते हैं। और शिक्षा मंत्रालय में आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सभी प्रकार की शिक्षाओं का समावेश होता है, और शिक्षा मंत्रालय ही शिक्षा की नीतियों को बनाता है और सुचारू रूप से चलाता है। तो ये आपका राज्य स्तर पर आपका प्रशासनिक ढांचा है, जिसे हमें प्रत्येक अध्यापक को और प्रत्येक शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए। तो आप इसी प्रकार से सभी विद्यालय के ढांचों को, विद्यालय जो होते हैं वो आपके
बेसिक स्तर से शुरू होते हैं, ग्राम पंचायत से ग्राम में विकास खंड स्तर पर शुरू होते हैं, फिर जिला स्तर पर शुरू होते हैं। तो ये हमारे प्रशासनिक ढांचे होते हैं। तो हम सबको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए और विद्यार्थियों को इनमें वास्तव में अगर हम देखें तो किस तरह की किस स्तर तक की शिक्षा दी जाती है, तो इसका भी आकलन समय पर यही मंत्रालय करते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि विद्यार्थी को हम किस स्तर पे वो कर रहे हैं। और जैसे वर्तमान शिक्षा नीति में ये इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारी शिक्षा जो है वो कौशल विकास पर आधारित हो, आत्मनिर्भर बनने के लिए हो और विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता हो, सामान्य कौशल हो, इन सब का विकास हो। तो शिक्षा का आकलन जो है वो इसी तरह से किया जाता है। नमस्कार।